हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिग मूडी गर्ल। तो आज हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल कलरफुल थाली। तो इसमें हम बनाने वाले हैं पनीर, भिंडी की सब्जी, खट्टा मीठा कद्दू, रायता, खीर, कचौड़ी और पूरी, साथ में पापड़, सलाद और पुलाव। चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं कद्दू की सब्जी। तो मैंने एक पैन गरम कर लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब तेल। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मेथी, लहसुन, हींग और मिर्च। अगर आप लहसुन नहीं खाते आप तो लहसुन स्किप कर दें। वीडियो में जानेंगे हम ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो प्लीज़ वीडियो कहीं भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। तो हमारा तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल देती हूँ मेथी दाना और साथ ही साथ लहसुन। तो जब तक हमारा लहसुन और मेथी दाना गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हमें इन्हें भूनना है। इन्होंने कलर चेंज कर दिया है तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और हींग। सब्जियां डालने के लिए हम वेट करेंगे जब तक कि हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, उससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमारा लहसुन होने के बाद हम इसमें डाल देते हैं कद्दू, जिसे मैंने पहले से धो के काट लिया है। मैंने इसका छिक्कल नहीं उतारा है, आप चाहें तो आप छिक्कल भी उतार सकते हैं। तो इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे और सीधे 5 से 6 मिनट बाद देखेंगे, क्योंकि हमें ढेर सारे काम है तो हमें बाकी के कामों को भी देखना है। तो चलिए, अब मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। ये हम पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मसाला बना लेंगे। तब तक अब मैंने कद्दू को निकाल के देखा है तो ये 50 से 60% पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले में हमें ऐड कर देना है नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, और अगर आप घर में सब्ज़ी मसाला यूज करते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच, छोटी चम्मच गरम सब्ज़ी मसाला भी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इसे हम फिर से ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि हमारा कद्दू अच्छे से एकदम गल नहीं जाता है। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं। तो देखिए कद्दू मैश हो गया है, पक गया है अच्छे से। तो इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा गुड़ और नींबू का रस। अगर आप अमचूर पाउडर डालना चाहते हैं तो आप आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे हमारे कद्दू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे 1 मिनट और पकाने के बाद हमारा यम्मी सा कद्दू बन के तैयार हो गया है। एकदम ये मैसी हो गया है, इससे हमारे कद्दू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो लीजिए, कद्दू की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे कौन सी सब्ज़ी हमें बनानी है। तो अब हम बनाने वाले हैं पनीर की सब्ज़ी। उसके लिए हमने एक कढ़ाई गर्म कर ली है और उसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच तेल। उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले। तो मैंने ले लिया है एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें दालचीनी और तेज़पत्ता डाल देते हैं। और जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का, अब मैं इसमें वो डाल दे रही हूँ। इसको डालने के साथ ही मैं डाल देती हूँ जो हमने बड़ी इलायची ली थी। और अब इन्हें भून लेते हैं अच्छे से, जब तक ये तेल अलग ना कर दे प्याज, तब तक हमें इसे भूनना है एकदम धीमी आंच में। जब तक कि हमारी प्याज भूनती है धीमी आंच में, तब तक के हम टमाटर की प्यूरे बना लेते हैं। तो मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर ले लिया है, इसको रफली चॉप करके हम इसे पीस लेंगे। और मैंने इसमें डाल दी है एक हरी मिर्च। हमें प्याज को धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहना है, जिससे कि हमारी प्याज जल ना जाए। तो हमारे मसाले भुनने में टाइम है, तब तक कि हम कर लेते हैं खीर की तैयारी। तो मैंने ले लिए हैं इसमें 3 चम्मच चावल, जिसके हम खीर बनाएंगे। इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। आज की खीर बनाने वाले हैं हम कम दूध में, इसलिए हम चावल को पहले पानी में पकाएंगे। तो इतने चावल में मैं आधा गिलास पानी डाल देती हूँ। और जब हमारे चावल 50 से 60% पक जाएंगे उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो पानी डालने के बाद मैं इसे रख देती हूँ। तो इन चावल को हम धीमी आंच में पकने के लिए ढककर छोड़ देंगे। हम देख लेते हैं पनीर की सब्ज़ी का मसाला गाइस, जिसमें मैंने 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। तो इन मसाले को भुनने के बाद हम ऐड कर देते हैं इसमें टोमेटो प्यूरे, जो हमने टमाटो को पीस के बनाया हुआ है, और इसे अच्छे से भुनने देते हैं। गैस की आंच को आप धीमा ही रखें, क्योंकि हमें और भी ढेर सारे काम है। तो हो सकता है कि हमारी नज़र हट जाए तो दुर्घटना घट जाएगी, तो इसलिए प्लीज़ गैस को धीमा ही करके रखें। और अब मैं इसे ढककर छोड़ देती हूँ पकने के लिए।
मैंने गैस पे खीर भी पकने के लिए रखी है, तो मैं उसको भी बीच बीच में देखती जा रही हूँ। और ये मसाला हमारा लगभग भुन के तैयार हो गया है। तो अब हम मसाले को देख लेते हैं। तो अब मसाले में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे भुनने के लिए फिर से रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तो मतलब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पनीर मसाला। अगर आपके पास है तो आप डाल दें। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच पनीर मसाला। और इसे भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं अपना कटा हुआ पनीर, जो मैंने पहले से काट के रख दिया था। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पनीर। और पनीर में मसाला अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दे रही हूँ और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक कि हमारी सब्ज़ी पक रही है, तो हमें बनानी है कचौड़ी। तो कचौड़ी के लिए हमने पालक को साफ़ कर लिया है और अब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो एक पैन में मैंने गर्म पानी करने के रख दिया है आधा कप, और उसमें मैं डाल देती हूँ पालक। पालक को हम ढक के पकाएंगे। पालक बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाती है, इसे हमें नरम होने तक पकाना है। तो पालक में 3 से 4 मिनट के लिए ढक दूँगी और 3 से 4 मिनट बाद मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तब तक हमारी पालक अच्छे से पक चुकी होगी। तो 3 से 4 मिनट हो गए, हमारी पालक अच्छे से पक गई। तो हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इतनी देर में हमारी पनीर की सब्ज़ी भी पक के तैयार हो गई है। हमने 2 सूखी सब्ज़ी बनाई है, इसलिए पनीर की सब्ज़ी हमने रस वाली बनाई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया और इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। सब्ज़ी बन चुकी है हमारी। अब हम देख लेते हैं चावल। जो हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं, जितने चावल हमें पकाने थे, ये देखिए आसानी से टूटने लगे हैं। तो हमें चावल इतने ही पकाने हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध। बासी खीर बनाने वाले हैं हम कम दूध में, इसीलिए मैंने इसमें चावल को आधा पका लिया है पहले, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया आधा लीटर दूध। तो अब मैं खीर में चीनी भी ऐड कर देती हूँ। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी को 5 चम्मच ऐड कर दें। अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हैं तो 4 चम्मच ऐड कर दें, और आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 3 चम्मच ही चीनी को ऐड करें। तो हमारी खीर जब तक बॉईल लेगी, तब तक हम बना लेते हैं पुलाव। तो पुलाव के लिए मैंने ले लिया है बासमती चावल। इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। हमने दोबारा अच्छे से धुल लिया है। और अब हम करेंगे एक कुकर गरम, उसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब घी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो उस खड़े मसाले के लिए मैंने ले लिया है दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और एक तेज पत्ता। जब हमारा घी गर्म हो जाए तो इन चीज़ों को हमें उसमें डाल देना है। इन सब के भुनने के बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़े से काजू। काजू डालना एकदम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल दें, वरना आप स्किप कर दें। आज की थाली हम बना रहे हैं कलरफुल, इसलिए मैं बना रही हूँ पुलाव जो बना रही हूँ वो येलो कलर का बना रही हूँ। तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1/4 हल्दी पाउडर। अगर आप चाहते हैं तो आप डालें, नहीं चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्किप करते हैं। आपको गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, वरना हमारी हल्दी जल जाएगी। इसके बाद हमें इसमें ऐड कर देने हैं चावल। अगर होली के त्यौहार में आपके घर में भी मेहमान आने वाले हैं, तो आप बना सकते हैं उनके लिए इस तरह की रंग बिरंगी कलरफुल थाली, जो बनाने में भी आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो आज की थाली में बनाने वाले हैं 6 से 7 पकवान, वो भी हम बहुत ही जल्दी बना के तैयार करने वाले हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक। तो अब चावल को हमें अच्छे से भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। और जब हमारे चावल अच्छे से भून जाएं, उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है पानी। तो आपको चावल में इतना पानी ऐड करना है कि चावल अच्छे से डूब जाएं। पानी में चावल डालने के बाद आप इसे ढक के एक धीमी सीटी लगने तक पका लें। एक तरफ हमारा पुलाव पक रहा है, साथ ही साथ हमारी खीर पक रही है। तो इसके साथ ही साथ हम बना लेते हैं एक तीसरे नंबर की सब्ज़ी, जो बची है हमारी भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें कर लिया है तेल गर्म, और इसमें डाल देती हूँ मैं आधी चम्मच राई के दाने, आधा चम्मच जीरा, 2 चुटकी के करीब हींग, सूखी लाल मिर्च, एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज। इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्च भी काट के डाल दी है। और अब इसे कलर चेंज होने तक हमें पकाना है। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जब तक कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है सिर्फ हमें तब तक ही पकाना है। तो हमारी प्याज भुन चुकी है। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ भिंडी, जो मैंने पहले से ही धुल के पोंछ के काट ली है। मैंने इस तरह काटी है बीच से, अगर आप चाहें तो आप राउंड में भी काट सकते हैं।
अच्छे से मिक्स करने के बाद हम भिंडी को इसी तरह छोड़ देंगे। हम इन्हें खुले में पकाएंगे, इसे हमें ढक के नहीं पकाना है वरना ये चिपचिपी हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ आप बीच बीच में सब्जी को चला के देखते रहें। गाइस, वीडियो बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत हुई जा रही है, तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ढेर सारे लोगों के पास वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हमें बनानी है पालक की कचौड़ी, जिसके लिए मैंने पालक पहले से उबाल लिया है। अब इसको हम पीसेंगे। पीसने से पहले हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें, वो क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो हमारी कचौड़ी बने एकदम चटपटी और अच्छी, तो इसके लिए मैंने डाल दी है थोड़ी सी हरी धनिया और 3 से 4 इसमें मैं लाल मिर्च काट के डाल दे रही हूँ। लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपकी हरी मिर्च डाली है मैंने, हरी मिर्च तीखी है तो आप 1 से 2 ही डाल दें। इसके साथ ही साथ हमारी खीर पक रही थी तो हमें वो भी देखना है, तो मैं बीच में खीर भी देख ले रही हूँ। हमारे चावल लगभग पक के तैयार हो गए हैं। अभी हमें पर इसे और धीमी आंच में थोड़ी देर तक पकाना होगा। देखिए चावल हमारे अच्छे से मैश होने लगे हैं। खीर का असली स्वाद तभी आएगा जब तक कि इसके चावल एकदम मैश ना हो जाएं, खीर में मिक्स ना होने लगे। आज की खीर की सबसे स्पेशल बात, हमने खीर बनाई है कम दूध में, पर हम इसकी खीर का टेस्ट हमें चाहिए एकदम लाजवाब। तो इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। इसे हमें चलाते हुए डालना है कि एकदम लम्स ना पड़े। मिल्क पाउडर से हमारी खीर एकदम गाढ़ी बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो लीजिए अब इसे मैं फिर से पकने के लिए छोड़ देती हूँ, बाकी के काम कर लेते हैं। उफ़ यार, हमारी तो भिंडी की सब्ज़ी पक रही थी, तो चलिए चलते हैं भिंडी की तरफ। तो ये देखिए हमारी भिंडी का कलर एकदम ग्रीन है। वो क्यों, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अभी नमक नहीं डाला है। अगर आप भिंडी की सब्ज़ी में नमक बाद में डालते हैं तो उसका कलर भिंडी का एकदम नेचुरल कलर रहता है, भिंडी कलर चेंज नहीं करती है। तो जब तक भिंडी पक रही है धीमी आंच में हम बना लेते हैं कचौड़ियों का आटा गूंद लेते हैं। तो मैंने ले लिया है 2 कप आटा। इसके साथ ही मैंने डाल दिया थोड़ी सी अजवाइन, जिससे मैंने क्रश कर लिया है हाथ से। नमक स्वाद अनुसार। और जो पालक का हमने पेस्ट बनाया हुआ था, उस पालक के पेस्ट से थोड़ा थोड़ा डाल के हम इस आटे को अच्छे पूरी की तरह सख्त गूंद लेंगे। हमें एक्स्ट्रा पानी का यूज़ नहीं करना है। जो हमने पालक पीसी है हमें इसी से अच्छा सा आटा गूंद के तैयार करना है। तो अब हमारा आटा गूंथने वाला है, तो मैंने इसमें ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा लिया है हाथ में, जिससे कि हमारा आटा अच्छा सा सॉफ्ट बना रहे। तो लीजिए हमारा कचौड़ी का डो लग के तैयार हो गया है। इसे हम ढक के एक साइड में रख देते हैं। तब तक के हम देख लेते हैं अपनी भिंडियों का रुख कैसा है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। भिंडी में डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अगर आपके पास सब्जी मसाला है तो आप आधा चम्मच सब्जी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो आप मसाले मिक्स होने के बाद 1 मिनट पकाएं और आपकी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। अगर आपके भिंडी की सब्ज़ी के साथ टमाटर डालना पसंद है तो आप इसमें अभी कटा हुआ 1 टमाटर डाल दें, जो कि मैं डालने वाली हूँ। तो मैंने डाल दिया इसमें 1 स्मॉल साइज़ का कटा हुआ टमाटर और इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। टमाटर डालने के बाद हमें सब्ज़ी को तब तक पका लेना है जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से गलने नहीं लगते हैं। तो मैं इसे ढक के पका लूँगी 1 से 2 मिनट के करीब। खीर बनने में लगेगा गाइस सबसे ज़्यादा टाइम, इसलिए हमने इसे पहले से बनाने के लिए रख दिया था। तो ये हमारी खीर लगभग पकने वाली है, ये एकदम गाढ़ी होने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उसमें वो ऐड कर दें। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है 3 से 4 कुटी हुई इलायची। इससे हमारी खीर का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आने वाला है। और अब हमें पकाना है खीर को 1 से 2 मिनट और हमारी खीर पक के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह हमने खीर पका के तैयार कर लिया। एकदम हमारी खीर इसी तरह होनी चाहिए। ये ना बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी हल्की सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हमें कर देना है गैस का फ्लेम ऑफ और हमें रख देना है खीर को साइड में। तो अब हम देख लेते हैं सब्जी। तो ये टमाटर हमारे अच्छे से मैसी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारी सब्जी मतलब कि पक के तैयार हो गई है। अब आप इसमें डाल सकते हैं हरा धनिया और अपनी फ्लेम को कर सकते हैं, अपनी नहीं गाइस, गैस की फ्लेम को कर सकते हैं ऑफ।
हमारी तीनों सब्जियां पक के तैयार हो गई हैं और बाकी का आधा काम भी हम पूरा कर लेते हैं। तो अब बनाना रह गया है पूड़ी बाकी। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं पूड़ी का आटा। तो मसाला पूड़ी बनाने के लिए हमने ले लिया है 2 कप आटा। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर। हम बनाने वाले हैं मसाला पूड़ी, तो आप इसमें डाल सकते हैं ढेर सारे मसाले जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। आपके घर में इसमें से जो भी चीज़ें ना हो तो आप स्किप कर दें। तो अब इन चीज़ों को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। हम बनाने वाले हैं कलरफुल पूड़ी, वो भी चुकंदर से। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये साइड में रखा चुकंदर का पेस्ट हमने कैसे बनाया है। तो चुकंदर को पीस के हमें इसे कर लेना है बॉईल। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के चुकंदर ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है जब तक कि हमारे चुकंदर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। और चुकंदर को सॉफ्ट होने के बाद हम इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद कर लेंगे ग्राइंड। तो ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसका बना लूँगी अच्छा सा पेस्ट, और उस पेस्ट से हमें गूंद लेना है मसालेदार पूड़ी का आटा। तो इस पेस्ट को डाल के मैं थोड़ा डालूँगी और इस आटे को गूंद लूँगी। एक साथ हमें इसलिए नहीं डालना है क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा आटा ज़्यादा गीला हो जाए। और गाइस, अगर आटा गीला भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आटा और मिला लें। तो इस तरह चुकंदर का थोड़ा पेस्ट डाल के एक सख्त आटा गूंथ लेना है आपको पूड़ियों की तरह। चुकंदर की पूड़ी गाइस हल्की सी कड़ी बनती है, तो इसमें मैंने ऊपर से लगा लिया है 1 चम्मच के करीब ऑयल, और इसे मैं अच्छे से आटा में मिला दूंगी 1 से 2 बार लगाने के बाद, जिससे कि हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और इस तरह आटा को मसलने के बाद हमें इसे ढक के रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से आटा हमारा सेट हो जाए। तो हमारा सारा सामान बन के तैयार हो गया है। तो अब हम बना लेते हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो जितना आप कचौड़ियों को साइज़ रखना चाहते हैं उतनी साइज़ की आटे के पेड़े काट लें, और इस तरह आटे को घुमा के लोई को करें गोल, और हल्का सा ऑयल लगाते हुए हल्के हल्के हाथों से इस तरह गोल पूड़ी बेल लें। तो इस तरह हमें बाकी की कचौड़ियाँ भी बेल लेनी है। और साथ ही साथ हम बेलने वाले हैं मसाला पूड़ी। आप देख सकते हैं कि ये एकदम कितनी कलरफुल लग रही है, और खाने में भी गाइस ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। होली गाइस रंगों का त्यौहार है, तो खाने में भी हम थोड़े से कलर ऐड कर देंगे तो कितना अच्छा नहीं होगा। तो चलिए, हमारी पूड़ी के लिए तेल गरम हो गया है। तो अब हम इसमें कचौड़ियाँ और पूड़ी तल लेते हैं। एक एक करके पूड़ी डालें और इन्हें हल्का सा ऊपर से इस तरह प्रेस कर दें, जिससे कि आपकी पूड़ियाँ या कचौड़ियाँ अच्छे से फूल जाएं। गाइस, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस होली आप इस तरह की कलरफुल थाली बनाने वाले हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमारी जो कचौड़ियाँ हैं अच्छे से फूल के तैयार हो गई हैं, और दोनों तरफ सेकने के बाद हमें इसे एक एक करके निकाल लेंगे। इसके साथ ही हम सेकेंगे चुकंदर वाली पूड़ियाँ, वो भी हमें इसी तरह सेक लेनी है हल्का हल्का प्रेस करते हुए। देखिए हमारी पूड़ियाँ एकदम फूल गई हैं। गाइस, आप इसका कलर देखिए कितना गजब का लग रहा है। तो इनको अलटते पलटते आपको पूड़ियों को सेक लाना है जब तक कि इनका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। तो इस तरह एक एक करके हमने सारी पूड़ियों को सेक लिया है। पूड़ियाँ सीख गई हैं, तो अब हम बना लेते हैं फटाफट रायता। तो रायते बनाने के लिए मैंने दही को फेंट लिया था पहले से ही, और अब इसमें ऐड कर देती हूँ काला नमक स्वाद के अनुसार। काला नमक हमारे रायते में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और साथ ही साथ मैंने डाल दिया इसमें आधा चम्मच रायता मसाला। बूंदी का रायता बनाने वाले हैं इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दी है बूंदी। और लीजिए, हमारा 1 मिनट से भी कम टाइम में झटपट रायता बन के तैयार हो गया है। तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं कट करके, पर इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। तो लीजिए, हमारी थाल बन के तैयार हो गई है। पनीर की सब्जी, भिंडी, खट्टा मीठा कद्दू, बूंदी का रायता, खीर, पापड़, पुलाव, सलाद, पूड़ी एंड कचौड़ी। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।